वेलकम टू ए स्पोर्ट्स। आज का टॉपिक है जावा फंडामेंटल्स। तो जावा फंडामेंटल्स में हम जावा कैरेक्टर सेट्स और जावा टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे। जावा कैरेक्टर सेट्स जैसे कि हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, वैसे ही जावा में भी कुछ कैरेक्टर्स का यूज़ करना पड़ता है हमें इंटरनली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन कैरेक्टर्स में हम यूनिकोड कैरेक्टर सेट को यूज़ करते हैं जावा कैरेक्टर सेट में। तो यूनिकोड एक 2 बाइट कैरेक्टर कोड सेट है जो कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में यूज़ होता है कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स के लिए। तो यहाँ पे हम यूनिकोड का यूज़ करते हैं जो कि 2 बाइट यानी कि 16 बिट है, कैरेक्टर कोड सेट है। तो इसे हम जावा कैरेक्टर सेट्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, वो है जावा टोकन्स। तो जावा टोकन्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होते हैं एक प्रोग्राम में। जैसे कि हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो जावा में उन यूनिट्स को हम जावा टोकन्स के नाम पे कहते हैं। यानी कि हर प्रोग्राम कुछ ना कुछ जावा ग्रुप्स ऑफ जावा टोकन से मिलके बना होता है। तो जावा टोकन्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स और भी कई टाइप के होते हैं जावा टोकन्स। तो हम एक एक करके उन सारे कैटेगरीज को देखते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कुछ ऐसे जावा टोकन्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है और वो कुछ टास्क को या फिर कुछ फंक्शंस को एग्जीक्यूशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कीवर्ड्स कुछ ऐसे जावा टोकन्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है और वो कुछ टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर है, वाइल है, इफ है, एल्स है, आईएनटी है, कैर है, स्ट्रिंग है, एटसेट्रा। बहुत सारे अलग कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स को रूल नेम करने के लिए कुछ रूल्स डिफाइंड है, जो कि ये है कि सारे कीवर्ड्स जो है वो लोअर केस में होने चाहिए, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसका मतलब कि अपर केस और लोअर केस को अलग अलग माना जाएगा। जैसे कि कैपिटल ABC एंड स्मॉल ABC, ये जो दोनों चीज़ें होंगी ये जावा में डिफरेंट तरीके से ट्रीट की जाएंगी। सो यहाँ पे हम कीवर्ड्स को लोअर केस में लिखते हैं। नेक्स्ट जो टोकन है उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स या फिर वेरिएबल्स। आप वेरिएबल्स बहुत कॉमन नाम सुना होगा आपने। तो इनका ये जो जावा टोकन्स होते हैं ये वो क्वांटिटीज होते हैं जो कि एग्जीक्यूशन में अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इन्हें हम आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक्स और वाई। सो दीज आर द आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स। इनके भी कुछ रूल्स होते हैं नेम करने के लिए। तो वो जो रूल्स है वो ये हैं कि जो भी वेरिएबल्स होंगे वो अल्फ़ाबेट से ही बिगिन हो सकता है उनका नाम। जो सेकंड रूल है वो है कि इट शुड नॉट बिगिन विथ अ डिजिट। उनका जो स्टार्टिंग लेटर हो वो डिजिट नहीं हो सकता है। थर्ड थिंग इज इट शुड नॉट हैव एनी डॉट और स्पेस, यानी कि उनके बीच में कोई डॉट या फिर स्पेस नहीं होना चाहिए। और जो फोर्थ चीज़ है वो ये है कि ये जो वेरिएबल्स होंगे ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, लेटर एंड अंडरस्कोर हो सकते हैं। और साथ ही जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले जावा टोकन में बताया कि कीवर्ड्स में केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि आप अपर केस और लोअर केस अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, वैसे ही आइडेंटिफायर्स में भी अपर केस और लोअर केस अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। वो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। तो जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 1 2 3 A, अगर आप एक आइडेंटिफायर बनाएं तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो कैरेक्टर है वो एक डिजिट है। नेक्स्ट अगर हम बनाएं जैसे कि 1 डॉट या फिर A.P, ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि यहाँ पे हम डॉट का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बनाएं ABC तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट जावा टोकन जो है उसे हम कांस्टेंट और लिटरल्स कहते हैं। तो ये इसके नाम में ही डिफाइन हो रहा है कि वो कांस्टेंट है। तो जो क्वांटिटीज जिनका वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होता है, देयर वैल्यूज डू नॉट चेंज इन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, उन्हें हम कांस्टेंट या फिर लिटरल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल 120, -7, 24.6, 99 और एनीथिंग दैट इज कांस्टेंट। सो इन क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट या फिर लिटरल्स कहते हैं।
नेक्स्ट जावा टोकन है ऑपरेटर्स। ये वो सिंबल्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एंड और लेस देन, इक्वल टू। सो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि कुछ वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस सिंबल जो है वो एडिशन परफॉर्म करेगा, माइनस सिंबल जो है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, ग्रेटर देन सिंबल है वो कंपैरिजन परफॉर्म करेगा। तो इनकी और भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। सो इन्हें हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो जावा टोकन है उसे हम सेपरेटर्स कहते हैं। ये वो सिंबल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोड कहाँ कहाँ सेपरेटेड या फिर अरेंज्ड है किसी टाइप से। तो इनके टाइप से हम इसे समझते हैं, जैसे कि जो पहला कैटेगरी है वो है ब्रैकेट्स का। तो ब्रैकेट्स हम जैसे कि एरे डिक्लेरेशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल int a array इज इक्वल्स टू न्यू int 10। तो हम इसे यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस भी हम एरे डिक्लेरेशन में ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एरे डिफाइन करना है कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स से, जैसे कि 2, 3, 4, तो यहाँ पे इन ब्रेसेस को भी हम कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस हम कई जगह जैसे कि फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज़ करते हैं या फिर कंपैरिजन्स में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, या फिर अगर हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं सम int a int b, तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है सेमीकोलन का। सेमीकोलन हम लाइन टर्मिनेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि system.out.println में आप println के बाद एक सेमीकोलन लगाते हैं ताकि वो लाइन टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद से नेक्स्ट जो सिंबल है वो है कॉमा का। कॉमा हम सेपरेटर की तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि डिक्लेरेशंस में हम int a int b int c, तो यहाँ पे हम कॉमा का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम सेपरेट कर सकें इन वेरिएबल्स को और इनिशियलाइज कर सकें। जो नेक्स्ट सेपरेटर है वो है डॉट, और डॉट सेपरेटर का हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी रेफरेंस मेथड से बाहर आ पाए, जैसे कि हम सिस्टम के बाद डॉट लगाते हैं ताकि हम इस मेथड के जो फंक्शंस है वो आउट है उसे हम कॉल कर सके, फिर हम आउट में जो है println को एक्सेस कर सके। तो डॉट जो होता है वो एक ऐसा सेपरेटर है जिसका यूज़ हम रेफरेंस वेरिएबल से सेपरेट मेथड को अलग करने में यूज़ करते हैं।